राजापार व्यापार मंडल अध्यक्ष बीजेपी व्यापार प्रकोष्ठ संयोजक रवि नैयर के खिलाफ धारा 354 सहित 323, 341, 504 व 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। बीजेपी नेता रवि नैयर का क्या यही है वास्तविक रूप? गुंडागर्दी का आलम ऐसा कि सरेआम महिला की अस्मिता से छेड़छाड़ और पिस्तौल निकालकर जान से मारने के खिलाफ हुई है एफआईआर दर्ज। आर्य समाज के उधार पैसों की वसूली को लेकर किया गया था झगड़ा। आदर्श नगर थाने ने नहीं की एफआईआर दर्ज। कोर्ट के माध्यम से पीड़िता ने करवाई एफआईआर दर्ज। स्थानीय विधायक कालीचरण सर्राफ और वार्ड पार्षद 149 की स्वाति परनामी ने साधी चुप्पी। पीड़ित महिला है न्याय के इंतजार में। हेलो, हाँ जी नमस्कार मैम, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ हिलवी समाचार से। नमस्ते मैम। हाँ जी मैडम, आदर्श नगर थाने में आपके नाम से एक एफआईआर दर्ज हुई है। जो राजापार के रवि नैयर जी जो हैं व्यापार मंडल के अध्यक्ष, उनके खिलाफ। तो मैडम पूरा मामला क्या है, आप मुझे बताना बताएंगी? मैडम, मैंने वहाँ पे जो एफआईआर में लिखी है वही मेरी सारी वो है। अच्छा, वही मेरा एफआईआर है, वही मैंने कहना था जो उसी में कह रखा। अच्छा, तो मैडम एक छोटी सी बात पूछना चाहूंगी कि आखिर रवि नैयर जी ने व्यवहार इस तरह की बदसलूकी क्यों किया? आपके कोई कारण, कोई वजह, कोई रंजिश इसके पीछे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। पता नहीं क्यों उनको मेरे साथ था ऐसा रंजिश, पर मुझे नहीं समझ में आया क्यों। अच्छा, तो आपके पति और आप दोनों के साथ बदसलूकी हुई इस दौरान? हाँ जी। अच्छा, तो अभी आपको एफआईआर दर्ज करवाने के बाद से कोई रिलीफ सेशन या किसी भी तरह का कोई भी कार्रवाई का कुछ हुआ है? अभी प्रोसेस स्टार्ट हुआ है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं हुआ। वो हाँ, मजिस्ट्रेट का हो गया, मौका में सब कुछ हो गया। अच्छा, वो मजिस्ट्रेट से कब आता है मेरे पास कॉल, वो है उनके पास जाना। तो अभी आप शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करती हैं आपकी एफआईआर के बाद में? शासन प्रशासन से मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ऐसे लोगों को सजा, मतलब सजा दी जाए, कठोरता से पेश किया जाए, और ऐसे सीधे साधे लोगों के साथ ऐसा व्यवहार, मुझे न्याय चाहिए। अच्छा, तो मैडम जैसे उसमें आपने एफआईआर में दर्ज किया है कि आपके साथ उन्होंने बदसलूकी की, बदतमीजी की, गोली बंदूक मतलब पिस्तौल भी निकाली, जान से मारने की धमकी भी दी, तो उस चीज को लेकर आप लोग मतलब अभी इस वक्त आप लोग क्या सुरक्षित महसूस करते हैं या इसके लिए आपने कोई सुरक्षा की मांग की? मैं सुरक्षित महसूस नहीं करती मैडम। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद मैडम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, वेलकम। ओके ओके। हेलो। हेलो, हाँ जी। रवि नैयर जी सर बोल रहे हैं? हाँ जी। नमस्कार सर, शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ सर, हिलव्यू समाचार से। कहाँ से? हिलव्यू समाचार से शालिनी श्रीवास्तव बोल रही हूँ सर, न्यूज़पेपर से। जी सर। जी 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 मैम। हाँ सर, आपके 2 मिनट चाहिए मुझे। हाँ जी। सर, आदर्श नगर थाने में आपके खिलाफ किसी महिला ने बदसलूकी की और बदतमीजी की और बंदूक निकालकर धमकी देने की एफआईआर दर्ज की है। उस बारे में सर आपके वर्जन चाहिए मुझे कि आखिर क्या मामला है सर? ये एफआईआर दर्ज हुई है, आपके खिलाफ धाराएं लगी है 354, 331 इस तरह से। जी 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 मैम, क्या है कि उनके जो हस्बैंड है ना, वो हमारे आर्य समाज से, उन्होंने पैसे दिए थे और दुकान दी थी आर्य समाज की। ओके सर। और 50,000 रुपया चेक से दिया था। जी सर। तो उन्होंने ये कहा था कि बेरोजगार हूँ, उसकी वाइफ जहाँ पे नौकरी करते थे। जी। और मेरे को बस नहीं, तो हमारे जो पूर्व अध्यक्ष थे सतवीर जी सामंती जी, उन्होंने कहा कि इसको रवि जी 50,000 रुपया दे दो। तो मैंने उस टाइम भी मना किया था कि संस्था के पैसे मत दो, अपन 10-15,000 रुपया अपनी जेब से दे दो। क्या लगे, इसके पास और कुछ चारा नहीं है, रवि जी इसको डेयरी दिला दो दूध की, आप गौशाला से जुड़े हो, गौशाला का दूध भी बेचेगा लोगों को। अच्छा, तो 50,000 रुपया दिया और गौशाला से डेयरी भी दिलवा दी इसको। जी। तो 1 साल तो इसने काम किया, मेरे पैर जमने दो मैं दूंगा, पैर जमने दो, किराया भी नहीं दिया, बिजली का बिल भी नहीं दिया। फिर कोविड आ गया जी। कोविड में से 5-6 महीने दुकान बंद रखी। फिर कोविड के बाद भी शुरू की, तो 2 साल का किराया और 2 साल का बिजली का बिल इससे सिर पे चढ़ गया। हमने एक दिन इसको कहा भाई ये तू किराया भी नहीं दे रहा, तो फिर इसको क्या किया, हमने नीचे से दुकान हटा के ऊपर दुकान दे दी। अच्छा, ओके। और बोला कि तू ऊपर आर्य समाज में जी, बाजार में जी। फिर ये लोगों का पैसा भी जो एडवांस लिया हुआ था वो भी लेके और ये भाग गया जी। और ये दुकान बंद करके चला गया, सामान सुन निकाल लिया। आर्य समाज की दुकान थी, चाबियां 2 होती हैं, एक हमारे पास होती है, किन के पास। हम दुकान खोली थी, दुकान के अंदर कोई भी नहीं था, सामान नहीं था, तो दुकान हमने ले ली जी। ये उस दिन अपनी वाइफ के साथ आया जी। और संडे को, कोई 2 साल बाद जी। तो बैठा वहाँ पे हवन पे, कोई भी आदमी हवन पे आता बैठते नहीं, अभी बैठे। जब ये उठे तो मैंने इनको कहा भाई भटनागर जी, वो आपके 50,000 रुपये हैं, 2 साल का किराया है, बिजली का बिल आपका है, आपके लिए। कहते वो पैसे तो मेरे को
उन्होंने डोनेशन दिए थे। जी। मैं कहा भी डोनेशन किसी बात के देनी थी। जी सर। ये संस्था के पैसे हैं। जी। संस्था का पैसा तो बेटी के पैसे के बराबर होता है। आप अच्छे खासे हट्टे कट्टे हो, वाइफ आपकी नौकरी करती थी, फिर उसको रिटायर हो गई, जी। तो ये पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। जी। कहते मेरे पास पैसे है नहीं, जैसे लेने ले लो। ओके। मैं क्या इस तरह की बात मत करो, ये आपको शोभा नहीं देता। जी। उसकी वाइफ दूर खड़ी थी। जी। वो कहने लगी आप इसके मुंह क्यों लग रहे हो, जी। आप चलिए ना यहाँ से। वो अपने हस्बैंड को बोली। मैं फिर चुप रहा। कहती ये बदतमीज किस्म के लोग हैं, गुंडे बदमाश हैं, यहाँ पे इनके मुंह नहीं लगते। मैंने उसको फिर कहा बहन जी बातें आपको, मैं समझ गया था कि ये लोग कोई ना कोई फ्रॉड करने आए हैं। अच्छा। खैर आर्य समाज के और भी लोग संडे को होते हैं यहाँ पर, रजिस्टर पे ज्यादा साइन होते हैं, सब थे। कैमरे लगे हुए हैं। ये चले गए जो थाने गए, थाने वालों ने रिपोर्ट ली, यहाँ आगे देखे, कैमरे चेक किए, कोई कुछ नहीं थे। लोगों से बयान लिए, स्टाफ वालों से, कोई कुछ नहीं, बल्कि यही बक करते हुए चले गए। सीन क्या था कि इन लोगों ने आर्य समाज को काफी सालों से ये पहले जुड़े हुए थे, तो इनको चीटने की आदत थी। इन्होंने एक फर्जी संस्था बनाई थी, ये डीएवी स्कूल और डीएवी जो अपना है लॉ कॉलेज है उसमें। ओके। तो वो केसबाजी हो रही है, फर्जी संस्था लगा के जिस रात से उसकी संस्था करा ली, उसमें इसको कोषाध्यक्ष बना दिया। मैं आपके बीच में बात काटना चाहूंगी, जैसे 323, 341, 354 और 504 और इसके अलावा धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की भी आपके ऊपर धारा इन्होंने लगाई है। तो इस संबंध में आपने कोई वकील किया है या अपने पक्ष को रखने के लिए आपने कोई भी? मैंने कोई वकील नहीं किया। मैंने कहा जांच कर लो, जो भी अगर दोषी पाया जाता तो वो आगे पूरे आर्य समाज में 50 लोग होते हैं यहाँ पे। तो जैसे पिस्तौल निकालने वाली बात इन्होंने कही है, तो तथ्य के आधार पे आर्य समाज, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आर्य समाज जैसे संस्था में जहाँ हम हवन करने जाते हैं, वहाँ पिस्तौल लेके थोड़ी जाएंगे जी। अच्छा फिर कोई ऐसा हो ना घाटा कट्टा बदमाश हो, उसके सामने कोई ऐसी बात भी हो। और लेकिन जैसा कि मेरे सामने सर जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर आर्य समाज में आप सदस्य नहीं हैं, आप वहाँ के कोई मेंबर नहीं है, तो आर्य समाज से संबंधित लेन देन। मैं आर्य समाज का कार्यकारी प्रधान हूँ। अच्छा। मेरा यहाँ ऑफिस है, कभी आप आए, मैं अभी भी आर्य समाज में बैठा हूँ। अच्छा। इस वक्त हम हैं आदर्श नगर थाना में और हम बात कर रहे हैं एसओजी साहब कमल नयन जी से, जो कि अभी यहाँ पर उन्होंने अपनी पोस्टिंग ली है। और हम जानना चाहेंगे कि 256 मुकदमे में एक परिवार यहाँ पर प्रस्तुत किया था, जो कि इस्तिगासे के तहत कोर्ट के तहत यहाँ पर FIR दर्ज हुई। उस मामले में हम मालूमात करने आए हैं कि खिलाफ रवि नैयर के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया है। तो आखिर उसमें अभी तक क्या प्रोसेस चल रहा है सर, इस बारे में बताएं सर। तो मैं रिपोर्ट देखा था, तो ये 256 नंबर है हमारे ये सही यूनिवर्सिटी, उनके पास इसकी तफ्तीश है और अभी भी मैंने ज्वाइन किया है, इसलिए मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। पता करवाता हूँ और फिर मेरिट के आधार पर जो भी सही होगा। उन्होंने बताया कि उनके साथ में बहुत बदतमीजी हुई और बहुत सारे ऐसे मुद्दे उन्होंने इसमें इस्तिगासे में पेश किए हैं। तो उस आधार पर जांच के आपके क्या बिंदु रहेंगे सर? तो मौके पर आई विटनेस है, उनसे तफ्तीश होगी, वाकया अफेक्ट किस परिस्थिति में सब कुछ हुआ था, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, उसको हम देखेंगे, अधिकारी से बात करेंगे, तो मेरिट के आधार पर सही किया जाए। जैसा कि अभी बात करते हुए हमें बताया गया कि यूनुस खान जी इसके जो तफ्तीश अधिकारी हैं, जो IO हैं, वो रहेंगे। और कमल नयन जी जो SHO हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं, वहाँ पर जो हादसा जहाँ पर हुआ था ये, उसके बारे में वहाँ के लोगों से पूरी बातचीत की जाएगी, पूरा अनुसंधान किया जाएगा और जल्दी इस पर कार्रवाई होगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मैं शालिनी श्रीवास्तव, हिंदू समाचार से।